Audio Jungle. राष्ट्रीय सुदर्शन वाल्मीकि समाज कानपुर की पूर्व निर्धारित बैठक स्थान विजयनगर में पूर्व बैंक मैनेजर सत्येंद्र के निवास पर संपन्न हुई, जिसमें सुदर्शन वाल्मीकि समाज के प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति रही और समाज में जागरूकता फैलाने तथा व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने एवं ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पर ध्यान देते हुए रेजिडेंशियल स्कूल खोलने, पाक तथा फजूल खर्ची पर रोक लगाने तथा सामाजिक एकता को बनाए रखने पर जोर दिया गया। द्वारा 8 सूत्रीय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य करते रहने की आवश्यकता पर बल दिया गया एवं समाज के प्रबुद्ध जनों के सहयोग की कामना की गई। बैठक में प्रमुख रूप से सत्येंद्र, जगदीश मलिक, सी.पी. समुदे, रमेश वर्ष, राहुल भारती, राहुल खरे, विनय सेन, ब्रिजमोहन, अजय पत्रकार, अभिषेक कठेरिया, अमित गौतम, गंगा प्रसाद भगत, मनप्यारे, धर्मेंद्र, विनय ताराचंद्र, दिनेश सुदर्शन आदि लोग उपस्थित थे। अध्यक्षता हीरालाल ने की। संचालन सी.एल. बघेल ने किया। समुद्र जी और हमारे धर्म जी, खरे जी और सर, आज किस तरह की मीटिंग की है, क्या है ये? आज जो ये मीटिंग थी, ये हमारे राष्ट्रीय सुदर्शन वाल्मीकि समाज के तत्वाधान में सुदर्शन वाल्मीकि समाज के प्रबुद्ध जनों की बैठक थी, जिसमें समाज के विभिन्न समस्याओं पर हम लोग चर्चा किए हैं और आगे निर्णय ये लिया गया है इस बैठक में कि हम लोग शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। जो समाज में कुरीतियां हैं उनको दूर करने का काम करेंगे। साथ ही हम लोग जो है एजुकेशन पर विशेष ध्यान देंगे और जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने जो हम लोगों का मार्गदर्शन किया है और इस देश का मार्गदर्शन किया है, जितना बड़ा संविधान दिया है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का हम लोग सब प्रयास करेंगे। आज की बैठक में प्रमुख रूप से यही मुद्दे रहे। कुछ एक कागज आपका कुछ जारी है जिसमें सुदर्शन समाज का है, उसमें 8 कुछ बिंदु हैं, वो मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ। वे एक निकाल दीजिएगा जरा जी। ये हमारे संस्था के उद्देश्य हैं और इन पर 8 बिंदु हम लोगों ने अभी तक लिए हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो और बिंदु इनमें शामिल कर लेंगे यदि आवश्यक होंगे तो, और इसको हम लोग जो है अभियान के रूप में लेकर के कार्य करने वाले हैं। प्रेजेंट टाइम आप सरकार के बीजेपी सरकार में हैं, फिर भी आपकी जो ये कार्यकाल है किस तरीके से होंगी? देखिए, सरकार से जो संबंधित समस्याएं होंगी वो हम लोग संगठन की शक्ति के माध्यम से सरकार के सामने रखेंगे, संबंधित मंत्रियों के सामने रखेंगे, प्रशासन के सामने रखेंगे। जहां से भी चूंकि संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए हैं वो तो सरकार किसी की भी वो करना पड़ेगा और हम अगर हमारे पास शक्ति है, ताकत है, सामाजिक ताकत हमारे साथ है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हम कोई भी ऐसी समस्या नहीं जो हमें मिलनी चाहिए उस पर इग्नोर किया जा सके। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरालाल है। सर, आज की जो मीटिंग रखी गई आप लोगों की, इस मीटिंग में क्या उद्देश्य निकला? हमारे समाज का जो है शैक्षिक स्तर और आर्थिक स्तर और सामाजिक आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर काफी नीचे है। इसमें विशेष स्तर जो की है समाज शिक्षा का स्तर काफी नीचे है, जिसकी वजह से हमारा समाज उठ नहीं पा रहा है और उसके संसाधन भी नहीं है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट से भी यह डिमांड करते हैं कि हमारे समाज के लिए एक रेजिडेंशियल स्कूल ऐसा होना चाहिए, उच्चतर माध्यमिक स्तर का तो होना ही चाहिए, जिसमें उच्च क्वालिटी की शिक्षा वहीं बच्चे को रह करके निःशुल्क प्रदान की जाए, जिससे हमारे समाज का उत्थान हो। बहुत सी समस्या से भी लोग ग्रस्त हैं वाल्मीकि समाज, उसके लिए क्या कहेंगे? शिक्षा से सारी समस्या का हल हो जाना है। अगर हमारा समाज शिक्षित हो जाए
तो जागरूक हो जाएगा, उससे आर्थिक उन्नति भी हो जाएगी उसकी, और अन्य समस्याओं का भी हल शिक्षा ही है। सर किस तरह की मीटिंग है आज यहाँ पे? आज जो समाज की हमारी दयनीय स्थिति है, आज़ादी के 75 साल बाद भी एक नारकी जीवन जो हमारा समाज जी रहा है, उसी में शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, और जो हमारे लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वर्षों से जुड़े हुए हैं। हम उनके माध्यम से सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि सरकार हमें ऐसी सहूलियतें प्रदान करे, जैसे अभी हमारे इंजीनियर साहब ने कहा कि एक स्कूल की ऐसी स्थापना हो जिसमें बोर्डिंग वगैरह की व्यवस्था हो, जहां हमारे बच्चे वहीं रह करके एजुकेशन को प्राप्त कर सके। और सरकार से भी ये निवेदन करना चाहेंगे, सरकार ने जो ये ठेकेदारी प्रथा बना रखी है और आउटसोर्स कर रही है सफाई कर्मचारियों का काम, इस पर रोक लगाए और परमानेंट जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति की जाए ताकि उनका जीवन सुधर सके। यही हम लोगों ने इसी विषय पर विचार किया।